राम राम भाई और बहनों, आप सभी का केजी की कथाएं चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको अनंत भगवान व्रत कथा विधि को बता रहा हूं, इसलिए बड़े ध्यान, प्रेम और आदर से सुनिए ये कथा विधि। बोलो अनंत भगवान की जय हो। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की 14 को अनंत व्रत किया जाता है। ये अति पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर से उठे, प्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त हो, नदी, सरोवर, तालाब अथवा कुएं के जल में स्नान करे और सुंदर वस्त्र धारण करे। यदि समीप ही गंगा नदी हो तो गंगा जल में नहाए और शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरणों में लगावे और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करे। पवित्र मन से निश्चय करके सभी सामग्री को लेकर जल के किनारे जावे, वहां जाकर जगह को लेप कर शुद्ध बनावे और वहां केले खम्भ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखे, कुसा को लेकर उसके शेषनाग बनावे और टोकरी में स्थापित करे। पंचामृत से शेषनाग को नहलावे, फिर शुद्ध जल से स्नान कर अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखा ले। कलश के समीप दीपक जलावे, चंदन, अगर, धूप आदि की गंध तथा रोली चावल से पूजा करे और फिर पुष्पमाला धारण करावे। विभिन्न नामों से श्री शेष का आह्वान करे। अनंत भगवान का इस समस्त विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता माने। अनंत का धारण करे, ध्यान करे, एकाग्रचित होकर इस विषय का चिंतन करे और 108 नामों से उनकी प्रार्थना करे। फिर इनको नैवेद्य अर्पण करे। एक शेर आटे के मालपुआ बनावे, मालपुआ अपने लिए भी रखे, सूत की रोली में रंग कर उसमें 14 घंटे लगावे। फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर धारण करें। हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान के इस सूत को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करे, दया का व्यवहार करे, कृपणता का त्याग कर दान दे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालपुआ जिमावे और अच्छे वस्त्र तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। संध्या समय से पहले ही अनंत व्रत कथा का स्मरण करे अथवा पढ़कर सुनावे। भोजन के बाद भगवत लीलाओं का मनन गायन करे, ब्रह्मचार्य से रहे। इस प्रकार का व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन और धान्य देते हैं, साथ ही पुत्र पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय।